हेलो दोस्तों, आप लोग राजा विक्रमादित्य के बारे में तो बहुत सुने होंगे, जो अपनी वीरता, अपने कर्तव्यनिष्ठ समाज सेवक और एक बुद्धिमान शासक होने के नाते वह इकलौते भारत के एक प्रभावशाली शासक हैं। राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी ऐसी कई घटनाएं जो हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है और हमें संघर्षशील और सहनशीलता बनाती है। राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो आपकी अंदर की इंसान की आंखें के खोल के रख देगी। एक समय की बात है, एक दिन राजा विक्रमादित्य की राजसभा में एक महात्मा आए। राजा विक्रमादित्य ने उनसे पूछा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महात्मा ने कहा, मैं बहुत दूर से पैदल यात्रा करता हुआ आ रहा हूँ, मुझे प्यास और भूख दोनों लगी है, कृपया आप मुझे भोजन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य ने जल्द ही महात्मा जी को भोजन कराने का आदेश दे दिया। जब भोजन सामने आया तो महात्मा जी ने रोटी देखकर राजा से कहा, हे राजन, आपने जो भोजन इस थाल में रखा है वह भोजन मैं तभी ग्रहण करूंगा जब यह भोजन स्वयं आपने अपनी मेहनत से प्राप्त की होगी। यह बात सुनकर विक्रमादित्य चौंक गए कि आप क्या कहना चाहते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? क्या आप कहना चाहते हैं ये जो भोजन आपको दिया गया है वह मेरी मेहनत का नहीं है, बल्कि दूसरों से छीना गया है? महात्मा ने कहा, नहीं राजन, मैं तो बस यही आपको समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह बिना मेहनत की उगाई गई फसल और दूसरों से छीना हुआ अनाज से कभी भी अच्छे से पेट नहीं भरता और मन हमेशा दुखी ही रहता है, इसलिए मैं हमेशा मेहनत से कमाया गया धन या भोजन ही ग्रहण करता हूँ। दूसरों को दुख में डालकर इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। यह बात आपको पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको गांव में एक बूढ़े व्यक्ति से मिलना चाहिए, वही आपकी सहायता कर सकते हैं। जब राजा बताए गए पौधे पर पहुंचे तो वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति चरखा चला रहा था। राजा विक्रमादित्य ने उस बूढ़े व्यक्ति से पूछा कि अपने अधिकार का भोजन किसे कहते हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आज मेरी पतल में जो भोजन है उसमें आधा अधिकार का है और आधा बेअधिकार का है। राजा विक्रमादित्य ने बूढ़े व्यक्ति से कहा, ये बात मुझे ठीक से समझाइए। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, एक दिन मैं चरखा चला रहा था और शाम हो गया था तो मैंने एक दीपक जलाया और मैं अपना काम करने लगा। उस समय मेरे घर के पास से एक बहुत बड़ा जुलूस निकला। उस जुलूस में शामिल लोगों के हाथों में मसाले थे। मेरे मन में लालच आ गया तो मैंने दीपक बुझा दिया और उनकी मसाले की रोशनी में अपना काम करने लगा। उस काम से जो मुझे धन मिला उससे मैंने यह अन्न प्राप्त किया है। यह अन्न आधा मेरे अधिकार का है और आधा मेरे अधिकार का इसलिए नहीं है क्योंकि जितना काम मैंने उन लोगों की मसाले की रोशनी में किया था उतना धन उन लोगों का अधिकार का है। यह बात सुनकर राजा विक्रमादित्य समझ गए कि अधिकार का भोजन किसे कहते हैं। जब भी कोई काम करो तो दूसरों को उनके काम का क्रेडिट ज़रूर दो। हमेशा याद रखें, कुछ पाने के लिए सबसे पहले अपने संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। अगर गलती से दूसरे के संसाधनों से काम किए हैं तो उन्हें इसका श्रेय ज़रूर दें। हमारा धन हमारे हक का, हमारी परिश्रम और हमारी अपनी चीज़ों से प्राप्त होनी चाहिए, तभी सच्चे मायने में आप खुश रह सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, आनंद रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।